Revision of last 6 chapters, part 1. First go through, second one come through and third one could. इन तीनों का एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे ताकि आगे के लिए हमारा बेस अच्छे से मजबूत हो और आगे के चैप्टर्स में हमें आसानी हो। फर्स्ट वन गो थ्रू। गो थ्रू का जो अर्थ मैंने बताया था उसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग ऑफन डिफ़िकल्ट। जब हम कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करते हैं वहाँ पर गो थ्रू का हम यूज़ करते हैं। और टू एग्जामिन चेक समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ को हम केयरफुली चेक करते हैं उसको भी हम गो थ्रू का यूज़ करके हम कहते हैं। और जनरली ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। थर्ड यूज़ जो बताया था टू कंज्यूम, किसी चीज़ को कंज्यूम करना। बट मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहूँगा, जो तीसरा यूज़ है उससे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला जो इसका सेंस है वो है टू प्रैक्टिस और रिव्यू, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना और रिव्यू करना है। तो ये सेम लाइक किसी चीज़ को हम चेक करते हैं तो उसी तरीके से रिव्यू भी होता है, इनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है। जनरली हम चेक किसी डॉक्यूमेंट को करते हैं और दूसरा किसी भी टाइप की हमारी योजना है उन चीज़ों को हम रिव्यू कर सकते हैं, तो इनमें स्लाइट डिफरेंस है। अब आइए आते हैं एग्जाम्पल पे। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है आई नीड टू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग। मुझे हस्ताक्षर करने से पहले इन दस्तावेज़ों को देखना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, इनको केयरफुली चेक कर रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। ही इज़ गोइंग थ्रू ए टफ फेज इन लाइफ। यहाँ पर वो अपनी लाइफ में एक कठिन दौर से गुजर रहा है, यानी कि टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफ़िकल्ट इन हिज लाइफ। लेट्स गो थ्रू द रिपोर्ट वंस अगेन। रिपोर्ट को एक बार फिर से देख लें, अच्छे से चेक कर लीजिए कहीं इसमें कुछ गलती तो नहीं है। स्टूडेंट मस्ट गो थ्रू द सिलेबस केयरफुली। स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए, अच्छे से चेक करना चाहिए ताकि आगे तैयारी में उनको मदद मिले। अगर वो सिलेबस अच्छे से चेक नहीं करेंगे तो उनकी तैयारी पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको तैयारी को प्लान करने में दिक्कत होगी। कौन सा चैप्टर को कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है, ये जब इनको सिलेबस पता होगा उसी अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। गो थ्रू द प्लान वंस अगेन बिकॉज इट लुक्स फैंटास्टिक। योजना को एक बार फिर से देख लो, यह शानदार लग रही है। योजना को एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। अगर ये डॉक्यूमेंट होता तो इसमें हम इसको इस सेंस में लेते हैं कि डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से केयरफुली चेक कर लीजिए। गो थ्रू का मतलब डॉक्यूमेंट्स के सेंस में चेक होता है और योजना के सेंस में रिव्यू होता है, लेकिन सेंस दोनों को लगभग एक है। नेक्स्ट है प्लीज़ गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट लाइन बाय लाइन। कृपया अनुबंध को एक एक पंक्ति ध्यान से देखें। नेक्स्ट है ही वेंट थ्रू ओल्ड फोटोज़ एंड फेल्ट इमोशनल। उसने पुरानी तस्वीरें देखी और भावुक हो गया। नेक्स्ट है कम थ्रू। इसका मतलब होता है टू सक्सीड इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सरवाइव जो होता है, जो अच्छे से परफॉर्म करता है और अच्छे से डिलीवर करता है, इन सेंस में ये यूज़ होता है। यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल जाता है सक्सेसफुली, उसको पार कर लेता है, उस सेंस में कम थ्रू का यूज़ होता है। ठीक है। टू डिलीवर व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, टू डिलीवर ऑन ए प्रॉमिस, टू प्रोवाइड सपोर्ट और हेल्प, इन तीन सेंस में भी यूज़ होता है। इनमें थोड़ा डिफरेंस है। सामने वाले से जो एक्सपेक्ट होती है वो अगर वो हमको डिलीवर कर देता है तो वहाँ पर भी कम थ्रू होता है। जनरली सामने वाला हमें मदद करता है, उस सेंस में होता है। टू डिलीवर ऑन ए प्रोमिस, किसी ने हमसे वादा किया हो वो निभाता है, वहाँ पर भी कम थ्रू यूज़ होता है। टू प्रोवाइड सपोर्ट और हेल्प, और सपोर्ट और हेल्प में यूज़ होता है। टू बिकम क्लियर और बी रिवील्ड,
सामने अच्छे से क्लियरली रिवील्ड हो जाना किसी व्यक्ति का या किसी अदर चीज़ का, वहाँ के उस सेंस में भी कम थ्रू का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी रियली कैम थ्रू ड्यूरिंग द क्राइसिस, वह सच में संकट के समय काम आई। ही कैम थ्रू द सर्जरी सक्सेसफुली, वह सर्जरी को सफलतापूर्वक पार कर गया। माई फ्रेंड ऑलवेज कम्स थ्रू व्हेन आई नीड हेल्प, जब भी मुझे मदद की ज़रूरत होती है मेरा दोस्त हमेशा काम आता है। ही प्रोमिस टू लैंड मनी एंड ही कैम थ्रू, उसने पैसा उधार देने का वादा किया और निभाया। दे कैम थ्रू द स्टॉर्म अनहार्म्ड, स्टॉर्म मतलब तूफान, दे कैम थ्रू द स्टॉर्म, तूफान से बाहर निकले, अनहार्म्ड सुरक्षित तरीके से। द टीचर कैम थ्रू विद एक्स्ट्रा क्लासेस बिफोर एग्ज़ाम्स, शिक्षक ने परीक्षा से पहले अतिरिक्त कक्षाएं दी। यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड सपोर्ट और हेल्प। नेक्स्ट है डिस्पाइट प्रेशर शी कैम थ्रू विद फ्लाइंग कलर्स, दबाव के बावजूद उसने शानदार सफलता पाई। विद फ्लाइंग कलर्स एक ईडियम है इंग्लिश का जिसका मतलब होता है शानदार तरीके से कुछ अचीव करना। अगला है हिज ऑनेस्टी कैम थ्रू इन द इंटरव्यू, उसकी ईमानदारी साक्षात्कार में झलक गई। तो ये किस सेंस में यूज़ हो रहा है, टू बिकम क्लियर और बी रिवील्ड, उसकी जो ऑनेस्टी थी वो रिवील्ड हो गई इंटरव्यूअर के सामने और वो साक्षात्कार में सामने नज़र आई। नेक्स्ट है कुड। कुड के यूजेस आपको बताए हैं। पहले नंबर का मोस्ट कॉमन इसका यूज़ है पास्ट एबिलिटी। एबिलिटी हम दो तरीके से बताते हैं। प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ करते हैं, जो भी काम हम कर सकते हैं वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन स्विम, आई कैन टीच, आई कैन सिंग। तो ये सारे काम हम अपनी एबिलिटी बता रहे प्रेजेंट की। लेकिन अगर पास्ट की बताएंगे तो आई कुड, ही कुड, शी कुड, इस तरीके से हम यूज़ करके पास्ट की हम एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। सेकंड होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, किसी भी चीज़ के लिए कुछ हेल्प मांगते हैं तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। थर्ड वन है सजेशन एंड ऑफ़र। इनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, लगभग एक जैसा ही इनका अर्थ होता है। ऑफ़र में हम क्या करते हैं, सामने वाले को ऑफ़र दे रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सजेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम हेल्प ही कर रहे हैं, बट हम क्या करते हैं, उनको खुद से प्रोत्साहित करते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए बेहतर है, ये ऑप्शन यहाँ से जाएंगे तो आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा जहाँ आप जा रहे हों। इस तरीके का जो सेंस होता है वो सजेशन होता है। ऑफ़र, बोथ सेंस में हम क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो हम फ्यूचर में पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, वहाँ पर भी कुड का यूज़ होता है। प्रेजेंट में भी पॉसिबिलिटी का यूज़ होता है, ये आपको पिछले चैप्टर्स में बताया जा चुका है। फिर आता है परमिशन। परमिशन दो तरीके की होती है, एक तो हम किसी से मांगते हैं या कोई काम करने के लिए हम पहले से अलाउड होते हैं, तो उन दो तरीके की परमिशंस में कुड का हम यूज़ करते हैं। फिर होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम कुछ भी कल्पना कर लेते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर मैं पीएम होता, अगर मैं सीएम होता, अगर कुछ भी हो जाता तो ऐसा हो जाता। तो इस तरीके से हम जो भी कल्पनाएं करते हैं वहाँ पर भी कुड का यूज़ होता है। और पास रिग्रेट, पास की कोई ऐसी घटना जिसको हम चाहते हैं कि ये घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए था, तो उस पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। आइए अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट। जब मैं छोटा था मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप कृपया खिड़की खोल सकते हैं। पहले वाले एग्जांपल में मैं अपनी पास्ट एबिलिटी बता रहा हूँ, सेकंड वन में मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थर्ड वन, इट कुड रेन टुमारो, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि कल बारिश हो सकती है। ही कुड सॉल्व द पजल ईजिली,
वह आसानी से पहेली हल कर सकता था। किसी की एबिलिटी बताई जा रही है पास्ट की। कुड वी मीट दिस इवनिंग, क्या हम आज शाम मिल सकते हैं, रिक्वेस्ट की जा रही है। शी सैड शी कुड कुक इटालियन फूड, यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी कुड गो टू द पार्क दिस इवनिंग इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हम आज शाम पार्क जा सकते हैं। पोलाइटली सजेशन दिया जा रहा है सामने वाले को। यू कुड ट्राई रिस्टार्टिंग योर फ़ोन टू फिक्स इट, तुम इसे ठीक करने के लिए अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर सकते हो, सजेशन। यू कुड जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट, तुम आज रात हमारे साथ डिनर कर सकते हो, ये ऑफ़र है। इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड ट्रैवल द वर्ल्ड, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं दुनिया घूम सकता था। ये प्रेजेंट में हमारी हाइपोथेटिकल एक कल्पना है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं दुनिया घूम सकता था। वी कुड बी ग्रेट फ्रेंड्स इफ़ वी स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, अगर हम ज़्यादा समय साथ बिताएं तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हमने साथ में समय बिताया नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा समय हम बिताएं तो हम अच्छे फ्रेंड बनने की पॉसिबिलिटी हमारी है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। पास्ट पॉसिबिलिटी दैट डिडंट हैपन, हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। पास्ट की ऐसी पॉसिबिलिटी जिसको हम चाहते थे हो जाए बट वो नहीं हुआ। यू कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ अर्लियर, तुम मुझे सच पहले बता सकते थे। वी कुड हैव मिस्ड द ट्रेन इफ़ वी हैडंट लेफ्ट अर्ली, अगर हम जल्दी नहीं निकलते तो ट्रेन छूट सकती थी। एंड लास्ट वन, ही कुड हैव वन द रेस इफ़ ही हैड ट्रेंड हार्डर, अगर उसने ज़्यादा मेहनत की होती तो वह दौड़ जीत सकता था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की, मेहनत की होती तो दौड़ जीत सकता था। पास्ट की ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसको हम चाहते थे हो बट वो नहीं हुई। देखो, इन सेंटेंसेस को समझने के लिए जो लास्ट के 2-4 सेंटेंसेस है, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छे से आने चाहिए। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। पहले ये 6 के 6 चैप्टर्स एक बार रिवाइज़ कर लूँ, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल आप रट लीजिए कि इस तरीके की जब भी सिचुएशन आएगी, पास्ट की कोई ऐसी कंडीशन हो जिसको हम चाहते हों कि मतलब हमारा पास्ट का रिग्रेट हो, वहाँ पर कुड के साथ हैव आता है और जो दूसरा सेंटेंस साथ में आएगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। इतना आप फ़िलहाल रट लीजिए, और जब कंडीशनल एक बार सेंटेंस आप देखेंगे तो आपको ये सारा एक साथ क्लियर हो जाएगा। इन लास्ट 6 चैप्टर को रिवाइज़ करने के बाद मैं टेंसेस पे भी वीडियोस लाऊंगा और कंडीशनल सेंटेंसेस पे भी, तब आपको ये चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।